नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है सत्य मार्ग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक साल में 12 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी एकादशी तिथि अगर किसी को माना गया है तो वह देवउठनी एकादशी तिथि को माना गया है, क्योंकि इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है तो उसको तुरंत ही माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है। यह एक ऐसी एकादशी तिथि होती है जिस दिन की गई पूजा साधना क्रिया कभी भी खाली नहीं जाती है, इसका पलट करके लाभ हजारों गुना मिलता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का एक विशेष महत्व है। इस दिन देवता जागृत अवस्था में होते हैं और इस दिन से चातुर्मास का समापन होकर शुभ मुहूर्त काल का आरंभ माना जाता है। इस साल देवउठनी एकादशी 23 नवंबर को मनाई जाएगी और उसके अगले दिन तुलसी विवाह होगा। देवउठनी एकादशी को एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है और इस दिन से शादी, विवाह और सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन से सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु और समस्त देवता 4 महीने के योग निद्रा से जागते हैं और अपना अपना कार्यभार संभालने लगते हैं। देवताओं के जागने के बाद ही सभी शुभ कार्य किए जाते हैं। देवउठनी एकादशी तिथि का आरंभ 22 नवंबर को रात में 11:03 पर होगा और इसके अगले दिन 23 नवंबर को रात में 9:01 पर इसका समापन होगा। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। व्रत का पालन 24 नवंबर को सुबह 6 बजे से 8:13 तक करना शुभ रहेगा। और अगर आप इस दिन व्रत नहीं रख सकते हैं और तुलसी पौधे के नीचे सही मुहूर्त पर वह गुप्त चीज बांध देते हैं, जिसके बारे में वास्तु शास्त्र, तंत्र शास्त्र और वेद पुराणों में लिखा हुआ है और जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में चल रही गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानियों से आपको शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, देवउठनी एकादशी तिथि के बारे में वेद पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी सबसे ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इस दिन आप कोई भी उपाय करेंगे, वेद पुराणों के अनुसार उस उपाय का आपको लाभ जरूर मिलेगा और इस दिन तुलसी पूजन करना बहुत ही शुभ बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन तुलसी पूजा करने से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद शीघ्र मिल जाता है। इसीलिए अगर आप भी अपने जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस एकादशी के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। मित्र, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दीजिए। सबसे पहला उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य आपके जीवन से दूर चला जाए और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। वैसे तो आप प्रतिदिन नहाते ही हैं, लेकिन 23 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन नहाने से पहले आपको तुलसी जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेना है और उसे अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर नहाना है। अगर आप इस उपाय को केवल एक दिन कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर चला जाएगा और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। दूसरा उपाय है मनोकामना पूर्ति का महाउपाय। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाए, तो आपको देवउठनी एकादशी के दिन सुबह से लेकर सूर्यास्त से पहले इस उपाय को करना है जो हम आपको बता रहे हैं। आपको मार्केट से लाल रंग की चुनरी खरीद कर लानी है और स्वच्छ होकर आपको तुलसी पौधे के पास जाना है और सबसे पहले तुलसी पौधे की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद अब आपको लाल चुनरी तुलसी के पौधे पर बांध देनी है, लेकिन तुलसी के पौधे पर चुनरी बांधते समय आपको अपनी मनोकामनाओं को बोलनी है।
अगर आपने इतना उपाय देवउठनी एकादशी के दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपकी जो भी मनोकामना होगी वह 100% पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय है शत्रुओं से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर कोई गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, वह आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए ध्यान से सुन लीजिए। आपको 23 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी समय नहा धोकर 12 पीले रंग के फूल लेना है। जैसे गेंदे का फूल ले सकते हैं या फिर कोई भी पीले रंग का फूल ले सकते हैं। फूल लेने के बाद आपको उस फूल को तुलसी पौधे को अर्पित करना है और तुलसी पौधे की 7 बार परिक्रमा करनी है। लेकिन परिक्रमा करते समय भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहना है। अगर आप देवउठनी एकादशी के दिन इतना उपाय कर लेते हैं तो आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। चौथा उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। अगर आपके जीवन में धन का आगमन बंद हो चुका है, आप फिजूल खर्चे से परेशान हैं, तो आपको क्या करना है ध्यान से सुन लीजिए। देवउठनी एकादशी के दिन सबसे पहले आपको सूर्यास्त के बाद घी का 2 दीपक जलाना है। एक दीपक अपने मुख्य द्वार पर जलाना है और एक तुलसी के पौधे के पास जलाना है। अब आपको रात के 10 बजे से पहले अपने लंबाई के बराबर एक मौली धागा लेना है। मौली धागा लेने के बाद आपको तुलसी पौधे के पास जाना है और सबसे पहले माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप कम से कम 108 बार करना है और आपने अपनी लंबाई के बराबर जो मौली धागा लिया था उस मौली धागे को तुलसी के पौधे पर बांध देना है। अगर देवउठनी एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी सब खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। पांचवा उपाय है दोषों से मुक्ति पाने का महाउपाय। अगर आपके जीवन में शनि दोष है, मंगल दोष है या फिर किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो आपको क्या करना है, आपको देवउठनी एकादशी के दिन 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, उसमें 108 चावल के दाने डालना है और आपको एक सफेद कपड़ा लेना है, इसमें 2 लोटा चावल डालना है। अब आपको इन सभी चीजों को लेकर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर चले जाना है और मंदिर जाने के बाद सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपने जो सफेद कपड़े में 2 लोटा चावल डाला है उसे मंदिर के पुजारी को दान कर देना है। इतना उपाय करने के बाद आपके जीवन में शनि दोष, मंगल दोष या किसी भी प्रकार का कोई भी दोष लगा होगा तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। यानी भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके दोष का जो भी प्रकोप होगा वह लगभग ना के बराबर हो जाएगा। इसीलिए इन उपायों को जरूर कीजिए क्योंकि यह आज के नहीं बल्कि प्राचीन काल के महाउपाय हैं। मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।